So welcome. Today we are going to continue quadrilaterals from question number 16. Now question number 16 का जो डायग्राम है कुछ ऐसा है। एक रोम्बस है ABCD। इसे शो करना है कि डायगोनल AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है और एंगल डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। सो ABCD एक रोम्बस है और अभी क्या करना है कि हमें ये दिखाना है कि ये एंगल इक्वल है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दोनों ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स हमने लिया। अच्छा, तो AB के साथ AD इक्वल है। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस के हर एक साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस। ओके, फिर BC के साथ CD इक्वल है। कैसे? ये भी साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल और AC जो है वो कॉमन है। AC इज कॉमन साइड। ओके, तो देयरफॉर बाय ट्रिपल S ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ओके, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो CBCD से हम क्या कह सकते हैं? बाय CPCT एंगल BAC is equal to angle DAC, okay, and angle BCA is equal to angle DCA। बस इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और कब होता है? जब कोई इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो AC जो है वो क्या किया, इन दोनों को बाइसेक्ट किया, इसलिए दोनों इक्वल हुए। ठीक है, नाउ अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। तो कौन सा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा? तो आप बोलोगे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ओके, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स में AB के साथ BC इक्वल है। ओके, रीज़न है साइड्स ऑफ रोम्बस और AD के साथ CD इक्वल है साइड्स ऑफ रोम्बस। ओके, और BD क्या है? कॉमन साइड। ओके, देयरफॉर बाय ट्रिपल S triangle ABD is congruent to triangle BCD। ओके, तो CPCT से हम ये कह सकते हैं बाय CPCT एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD और एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BDA। ओके, तो हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ने बोला है, एक डायग्राम गिवन है, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डायग्राम आप देख सकते हो। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, गिवन है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, and points M and N have been taken on opposite sides of AB respectively and okay, AM के साथ CN इक्वल है, ये गिवन है। now we have to show that AC and MN bisect each other। तो AC और MN bisect each other मतलब क्या कि ये और ये इक्वल दिखाना है और ये इक्वल दिखाना है। ओके, तो क्या करेंगे कि अभी हम ज्वाइन करेंगे AN और MC को ज्वाइन करेंगे। तो देखो जॉइंट AN एंड MC डॉटेड लाइन्स पे ज्वाइन करेंगे। AN मतलब ये वाला, ओके,
डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो, और एम सी मतलब ये वाला, ठीक है। तो अभी क्या फॉर्म हो चुका है, अभी ये फॉर्म हो चुका है, वेट, अभी लिखो कि अभी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो चुका है। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे करके, वेट इसका इंक चेंज करता हूँ। हाँ, ये वाला जो है अभी आप देख सकते हो, ये वाला अभी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो चुका है, देख रहे हो आपको, ओके। तो अभी ज्वाइन किया इसको, तो हमें क्या बताया कि सिंस ए बी सी डी एक पैरालेलोग्राम है, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरालेलोग्राम, ठीक है। हमें पता है क्या ए बी सी डी एक पैरालेलोग्राम है, इसका मतलब क्या कि बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, तो ए बी के साथ डी सी पैरेलल है, ओके। अभी मुझे बताओ कि ए एम जो है क्या वो भी पैरेलल होगा एन सी के साथ, तो बहुत लोग बोलोगे हाँ, तो बहुत लोग बोलोगे ना। तो रीज़न क्या है कि देखो दिस फुल लाइन, ओके, दिस फुल लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू दिस फुल लाइन सेगमेंट। तो ए एम क्या है, ए एम इस लाइन का थोड़ा सा सेगमेंट है, और एन सी भी इस वाले लाइन का थोड़ा सा सेगमेंट है। तो ऑब्वियसली ए एम जो है और एन सी जो है वो दोनों क्या पैरेलल होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एम पैरेलल टू एन सी, ठीक है। लेकिन ऑल्सो ए एम जो है वो एन सी के साथ इक्वल भी है, मतलब ये और ये लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। सो डज, ऐसा कब होता है, जब एक पैरेललोग्राम होता है तब सिर्फ पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, ओके। तो डज ए एम सी एन इज ए पैरेललोग्राम, ओके। तो ये घोषित हो गया, मतलब प्रूफ हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरालेलोग्राम है। अभी इस पैरालेलोग्राम में, इन दिस पैरालेलोग्राम, अब मुझे बताओ कि ये क्या है, डायगोनल्स है, एम एन और ए सी क्या है, डायगोनल्स, और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो सिंस diagonals of a parallelogram bisect each other, hence AC and MN bisect each other। समझे कि नहीं बताओ मुझे। देखो क्या हुआ, फिर से समझाता हूँ, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करो, मेरे घर में काम चल रहा है, ओके। तो देखो क्या हुआ कि सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया, फिर हमने ए एन और ए एम और एम सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अभी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो चुका है, ऐसे आप देख सकते हो, दिस इज वन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हियर, ओके। अभी हमें ये नहीं पता कि एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है या नहीं, ओके। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ए एम और एन सी इक्वल है, ओके। तो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ए बी पैरेलल टू डी सी, ओके, पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ऑपोजिट साइड से पैरेलल, ठीक है। तो अगर ए बी पैरेलल टू डी सी है तो ए बी का छोटा सा पार्ट मतलब ए एम भी क्या होगा, एन सी के साथ पैरेलल होगा, छोटा सा पार्ट ऑफ डी सी के साथ पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हो गया पैरेलल होगा। फिर बोला है कि ये एम पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ओके। मतलब एन सी इज पैरेलल टू ए एम, ऑल्सो एन सी इज इक्वल टू ए एम, ओके। और ये कब होता है, जब ये एक पैरेललोग्राम होता है, ओके। जब एक क्वाड्रिलेटरल का बोथ मतलब वो एक पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल्सो इक्वल, तब वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो क्या हो गया, अभी ये जो हमने अभी देखा, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल का अगर आप नजर दोगे तो ये और ये क्या है, एम एन और ए सी क्या है, डायगोनल्स, ठीक है। इस वाले पैरेललोग्राम का ये दोनों है डायगोनल्स, और हमें क्या पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एम एन एंड ए सी बाइसेक्ट ईच अदर। तो हो गया प्रूफ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डायग्राम आप देख सकते हो। तो इन दिस क्वेश्चन ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, गिवन है ए बी सी डी इज ए
पैरेललोग्राम में गिवन है। तो गिवन है इसका मतलब क्या कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और ए डी के साथ बी सी इक्वल है, ए डी के साथ बी सी इक्वल है, और ए बी के साथ डी सी इक्वल है। ओके, तो ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। और ऑल्सो पैरेलल साइड्स, opposite sides are parallel, AD parallel to BC and AB parallel to DC. Okay, now question में given है, it is given in question that AP जो है वो equal है 1/3 of AD के साथ। AP is equal to 1/3 of AD and CQ is equal to 1/3 of BC। ये गिवन है। तो हमें क्या पता है कि AD के साथ जो है BC इक्वल है। ओके, तो BC की जगह पर हम लिख सकते हैं AD। तो लिखो यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ AD। अब बोलोगे क्यों? बिकॉज AD इज इक्वल टू BC। कैसे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो अभी क्या देखा कि AP का वैल्यू भी 1/3 ऑफ AD है और CQ का वैल्यू भी 1/3 ऑफ AD है। इसका मतलब क्या? AP एंड CQ आर इक्वल। So therefore AP is equal to CQ, means this is equal to this. Okay, अभी और एक गिवन है, अभी DP जो है वो 2/3 ऑफ, अभी देखो इधर समझाने का चीज़ है। AP क्या है? 1/3 ऑफ AD है। ओके, मान लेते हैं AP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AD। तो DP क्या होगा? अच्छा देखो 1/3 ऑफ AD है, मतलब AD जो है वो पूरा क्या है? 3। ओके, और AP क्या है? AP है 1/3, मतलब क्या ये AP जो है उसका वैल्यू है 1 और ये पूरा है 3। तो DP का कितना होगा? DP का होगा 3 - 1, मतलब क्या 2, 2/3 ऑफ AD। ठीक है, तो DP होगा, DP will be equal to 2/3 of AD। Similarly, and QB कितना होगा? ये भी 2/3 ऑफ BC। कैसे? बिकॉज अगर CQ 1/3 ऑफ BC हो सकता है, इसका मतलब क्या है? टोटल है 3, इसमें से CQ है 1/3 पार्ट ऑफ BC, तो बाकी का QB कितना होगा? 2/3 पार्ट ऑफ BC। ओके, इतना हुआ। अभी हमें क्या पता है कि BC इज इक्वल टू AD, तो 2/3 ऑफ AD लिख सकते हैं। सिंस AD एंड BC आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि DP का वैल्यू 2/3 ऑफ AD है, QB का वैल्यू भी 2/3 ऑफ AD है। इसका मतलब क्या? DP एंड QB आर इक्वल, देयरफॉर DP एंड QB आर इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल, सॉरी सर्दी खांसी, in triangle DPC and triangle AQB, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले एंगल B के साथ एंगल D इक्वल है। कैसे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, मैंने ऊपर लिखा था, देख सकते हो। इसके बाद DP के साथ QB इक्वल है, प्रूव्ड अबव, और AP के साथ QC इक्वल है, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर बाय ट्रिपसास ट्राइंगल DPC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB, तो देयरफॉर बाय CPCT हम ये कह सकते हैं कि PC के साथ QA इक्वल है, मीन्स PC मीन्स दिस इक्वल टू QA। ओके, इन ट्राइंगल AQ, अभी इन क्वाड्रिलेटरल, अभी इस क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल AQCP
ए पी के साथ सी क्यू इक्वल है, प्रूफ डेवलप, और पी सी के साथ क्यू ए इक्वल है, प्रूफ डेवलप। ठीक है, तो मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। मतलब क्या, ये एक पैरेललोग्राम है, हैंस दिस इज ए पैरेललोग्राम। डज क्वाड्रिलेटरल AQCP is a parallelogram. Okay, so this is the proof. तो क्वेश्चन नंबर 19 में ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD is a parallelogram. Now we have to prove that OE is equal to OF. Okay. In triangle ODF and triangle OEB या फिर OBE, इन ट्राइंगल OBE। ओके, तो यहाँ पर OD के साथ OB इक्वल है बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फिर एंगल DOF इज इक्वल टू एंगल BOE, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर एंगल FDO इज इक्वल टू एंगल OBE। ये कैसे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे, बिकॉज पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ इट इज FDO देयरफॉर बाय सास नहीं होगा, बाय ASA triangle ODF is congruent to triangle OEB. Okay, therefore by CBCT से हम यही कह सकते हैं कि OE is equal to OF. Proof. क्वेश्चन नंबर 90 प्रूफ हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 is we have to the angle between two altitudes of a parallelogram through the vertices of a। okay, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है। तो देखो, बोला है कि द एंगल बिटवीन टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम is 60 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब इसमें बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम में किसी भी एक वर्टेक्स से, ठीक है, सेम वर्टेक्स से दो ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, जाएंगे एक साइड के ऊपर और एक साइड के ऊपर, दूसरे साइड के ऊपर। ठीक है, मतलब जहाँ से इसका ओरिजिन है ऑल्टीट्यूड्स का वो सेम है। ठीक है, और ऑल्टीट्यूड्स के जो आर्म्स है देख सकते हो, ऑल्टीट्यूड्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये बताया गया है। और ऑल्टीट्यूड्स डिफरेंट साइड्स के ऊपर है, लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो सेम है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो कैसे करेंगे, देखो, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल B एंड एंगल D आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो एंगल B के साथ एंगल D जो है ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज मतलब 180 से 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 से कम। तो दिस आर एंगल्स लाइक दिस। तो इसका मतलब और है कि AE जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और AF जो है वो DC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो और है कि एंगल EAF मतलब ऑल्टीट्यूड्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री, एक गिवन है। तो इन क्वाड्रिलेटरल AFCE इन क्वाड्रिलेटरल AFC मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला 60 है, तो ये वाला कितना होगा, निकल जाएगा। तो इन ट्राइंगल AFC एंगल डायरेक्टली कर देता हूँ, एंगल FCE कितना होगा, 360 माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया। तो 360 माइनस ये करेंगे तो -240 होगा, ये तो होगा 120।
तो ये वाला एंगल हो गया 120, ओके। तो ये वाला एंगल निकल जाएगा कितना, 180 माइनस 120 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। तो एंगल सी मिल गया, एंगल सी का वैल्यू है 120 नाउ। अच्छा, बट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल्स। वेट एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ से एंगल बी का वैल्यू होगा 180 माइनस 120, ऑल्सो इट इज इक्वल टू एंगल ए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से एंगल बी मिल जाएगा 60 डिग्री और वो इक्वल है एंगल डी के साथ, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे जाना पड़ेगा फॉर डेडलाइन।